नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है ट्रैफिक थाने अभी फ़िलहाल में 1 नवंबर को खोले गए हैं। 28 जिलों में ट्रैफिक थाने खोले गए हैं। इस वक्त हम हैं सिवान जिला में, जहां ट्रैफिक थाना खुला है, वहां हम पहुंचे हैं, उस भवन में हम पहुंचे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1 नवंबर को जो है, ये सिवान के एसपी महोदय द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है और इस भवन में जो है यहाँ का थाना जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। अभी हम आपको और जानकारी देंगे कि ट्रैफिक थाने से क्या लाभ होने वाला है और किस तरह की जो है व्यवस्था सिवान जिले में ट्रैफिक को लेकर के सुचारू रूप से चलाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। हम आपको आइए चलते हैं लेकर। नमस्कार सर। तो हमारे साथ ट्रैफिक थाना के थाना अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं। ये पहले महाराजगंज में जो है एसएचओ के पद पर थे, कम इंस्पेक्टर, एसएचओ कम इंस्पेक्टर, और उसके बाद महोदय जो है वर्तमान एसपी साहब के ओएसडी भी रहे हैं, यानी कि ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर 1 साल तक, और अभी जो है ये वर्तमान में ट्रैफिक थाना के थानाध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी। तो सर ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक थाना खुला है, तो इससे किस तरह की व्यवस्था को मन में रख करके सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? सुरक्षित और समुचित यात्रा का व्यवस्था करना ही ट्रैफिक थाना का मुख्य उद्देश्य है, सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें यात्री को जनमानस को आगे चलकर जो है आप लोग किस तरह की सख्ती बरतने वाले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार में खासकर और हमारे जिले सिवान में भी यातायात को लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। लोग बिना हेलमेट के, बिना सही कागज के, ड्राइविंग लाइसेंस के, इंश्योरेंस के बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो भ्रमण कर रही हैं, चल रही हैं। तो उनका जो है आगे चलकर आपकी क्या नीति रहेगी इस पर, किस तरह की जो सख्ती है आप बरतने वाले हैं? क्योंकि देखिए, फाइन किसी भी त्रुटि को लेकर उस पर चालान काटना या उस पर फाइन करना, पुलिस का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि उनसे कुछ खर्च निकाला जाए या उनको एक जो है जुर्माना किया जाए। पुलिस का सदैव जो है उद्देश्य ये रहता है कि उसके प्रति जागरूकता हो, ताकि उनको फाइन से तो किस तरह की सख्ती देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि ये नया नया शुरू हुआ है। तो आप इसके बारे में जरा बताएं। हेलमेट के प्रति, खास करके ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट, इसके प्रति निश्चित रूप से सख्ती बरता जाएगा और सख्ती आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आप मीडिया बंधु से भी अनुरोध है कि आम जनमानस को यातायात व्यवस्था से लेकर के जागरूक करें, हेलमेट पहन करके ही यात्रा करें, सीट बेल्ट लगा करके यात्रा करें और प्रॉपर पेपर के साथ यात्रा करें और सुरक्षित यात्रा करें। तो सर ये बताइए कि अभी जो है कितने सिपाहियों को नियुक्त किया गया है सिवान जिले में ट्रैफिक थाना के अभी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिलहाल 32 बीएचजी के जवान हमारे पास हैं और हमारे अलावा 2 पदाधिकारी हैं। एक अभी अवकाश में है, एक उपलब्ध है। दोनों आदमी मिलकर के अभी जो है सो यातायात व्यवस्था देख रहे हैं, चला रहे हैं, यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आगे चलकर जो है आप लोग किस तरह की सख्ती बरतने वाले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार में खासकर और हमारे जिले सिवान में भी यातायात को लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। लोग बिना हेलमेट के, बिना सही कागज के, ड्राइविंग लाइसेंस के, इंश्योरेंस के बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो भ्रमण कर रही हैं, चल रही हैं। तो उनका जो है आगे चलकर आपकी क्या नीति रहेगी इस पर, किस तरह की जो सख्ती है आप बरतने वाले हैं? चूंकि किसी भी त्रुटि को लेकर उस पर चालान काटना या उस पर फाइन करना, पुलिस का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि उनसे कुछ खर्च निकाला जाए या उनको एक जो है जुर्माना किया जाए। पुलिस का सदैव जो है उद्देश्य ये रहता है कि उसके प्रति जागरूकता हो, ताकि उनको फाइन से तो किस तरह की सख्ती देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि ये नया नया शुरू हुआ है। तो आप इसके बारे में जरा बताएं। हेलमेट के प्रति, खास करके ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट, इसके प्रति निश्चित रूप से सख्ती बरता जाएगा और सख्ती आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आप मीडिया बंधु से भी अनुरोध है
कि आम जनमानस को यातायात व्यवस्था से लेकर के जागरूक करें, हेलमेट पहन करके ही यात्रा करें, सीट बेल्ट लगा करके यात्रा करें और प्रॉपर पेपर के साथ यात्रा करें और सुरक्षित यात्रा करें। तो आप जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो थानाध्यक्ष महोदय हैं बार बार एक चीज पर जो है वो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही महत्वपूर्णता से उस पर जो है वो ये बिंदु उठा रहे हैं कि जन जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी भाषा में अगर आपको कहा जाए, सीधी बात अगर आपसे कही जाए, तो जनता जो है उसको ये जानना जरूरी है कि आप अगर छात्र हैं या अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो एक उद्देश्य के लिए निकलते हैं। आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपना काम करते हैं और लौटते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आप युद्ध पर नहीं जा रहे, इसलिए रैश ड्राइविंग ना करें। दूसरी बात जो है, हेलमेट आपकी जान बचाता है। ये सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं है कि आप अगर हेलमेट पहने हैं तो आपको फाइन नहीं लगेगा, या किसी ने, ट्रैफिक सिपाही ने अगर आपको देख लिया तो आपको जुर्माना कर दिया जाएगा। तो सिर्फ इस डर से आप हेलमेट पहनते हैं तो ये जो है बहुत गलत आपकी सोच है। आपको जो है ये सोचना है कि इस हेलमेट से जो है सुरक्षा मुझे कितनी मिल रही है। आप जिंदा बच रहे हैं, आपका परिवार जो है उससे सुखद होगा। आप रहेंगे तो आपका परिवार सुखद होगा। हर कोई जो है आपके घर पे कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। आप जब सड़क पर हैं तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हेलमेट और सीट बेल्ट, ये सारी चीजें जो है आप लगाएं, इसका इस्तेमाल करें, और हेलमेट अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल करें, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नाम के लिए बहुत देखा जाता है कि किसी तरह का हेलमेट भी जो है सर पे रख करके चल दिया जाता है ताकि फाइन ना लगे, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि रैश ड्राइविंग जो है, कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, ये ध्यान दें कि अपने छोटे बच्चों को या कम उम्र के बच्चों को सड़क पर, भीड़ भाड़ के इलाके में, हाईवे पर इस तरह मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर ना जाने, जिससे कि उनकी जान को खतरा है, उनको चलाने का ढंग नहीं है। तीसरी बात कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेते हैं तो आप किसी तरह का फर्जी कागज लेकर ना चलें। आप मोटर ड्राइविंग स्कूल में उसका जो है पूर्ण प्रशिक्षण लें, और प्रशिक्षण लेने के बाद जो है आप मोटरसाइकिल या कार जो है सड़क पर उतारें। ये जो है बहुत जरूरी है। जन जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात को समझें, इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि हम खासकर अगर देखें तो बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं अगर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करूं और कहूं तो साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं, हजारों लाखों लोगों की जानें जाती हैं। तो इसके प्रति जो है जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आपका सर बचता है तो समझ लीजिए कि बहुत तरह की जो है 99% केसेस में आप मृत्यु से बच सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।